बिना चुनौतियों के इंसान इंसान थोड़े होता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, किसी से लड़ने की चाहत ना हो, फिर वो जीवन जीवन थोड़े है। दो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनमें होड़ है एक दूसरे से आगे निकलने की। वो एक चुनौती को ले रहे हैं, कहीं मुझसे वो आगे ना निकल जाए, मुझे आज ये सिलेबस कंप्लीट करना है। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, वो चाहत उन दोनों को दुनिया से 10 कदम आगे रखती है। अपने क्लास में वो हर बच्चे से आगे होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। वो सिलेबस इसलिए कंप्लीट करते हैं ना क्योंकि वो हारना नहीं चाहते। वही चुनौती उन्हें सबसे तेज और तर्रार बनाता है। वही चुनौती उनके शब्दों में वजन देता है, एक ऐसा आवाज़ देता है जिसमें वजन होता है। सिर्फ चीखने चिल्लाने से आपके शब्द तर्कपूर्ण नहीं हो सकते। अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो उसमें वजन नहीं है तो वो बात आपकी फालतू होगी। भीड़ में आप बैठे तो होंगे लेकिन कोई आपका बात नहीं सुनना चाहेगा क्योंकि आपने एक चुनौती नहीं ली, आपने एक चुनौती से कुछ सीखा नहीं। वह जो मजबूर कर रहा है, आप एक जोर की सांस लेते हो और हर एक उस दबाव को अपने जीवन से हटा देते हो जो आपको मारने की चाहत रखती है। यही तो हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स होते हैं। आप तब तक रोते हो ना जब तक आपको दर्द होता है, जब तक आप चीखते हो तब तक आपको दर्द होता है। जब चीखना बंद कर देते हो ना तब आप में उस दर्द को सहने की ताकत आती है, और जब सहने की ताकत आ गई ना तब आप उस दर्द देने वाले इंसान को इस दुनिया से भी हटा सकते हो। क्योंकि जो दर्द दे रहा था अब चीखने वाला चीखना बंद कर दिया है, अब वो मजबूत हो रहा है, अब वो ताकतवर हो रहा है। और वही ताकत उस इंसान के दिल में डर को बैठा देगा जो इंसान आपको दर्द दे रहा है। कहीं चुनौतियाँ पाने की है, कहीं चुनौतियाँ सांस लेने की है, कहीं सब कुछ मिलने के बाद एक बेहतर जीवन की है। कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए परेशान है, लेकिन हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक चुनौती को झेल रहा है। वो छोटा हो बड़ा हो, हर एक इंसान की एक कहानी है। कोई किसी के सामने अपनी कहानी रखना नहीं चाहता, शायद वो डरता है दुनिया के शब्दों से, शायद वो जानता है कि दुनिया उसकी कहानी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और लोग वही कहानी बताते हैं जिसमें वो खुद हीरो होते हैं। जिस कहानी में इंसान विलन होता है ना, कभी उस कहानी को दुनिया के सामने नहीं रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया उसे अपमानित करेगी, दुनिया उसे ठुकराएगी। क्योंकि हर एक इंसान को एक दया का भाव चाहिए, हर एक इंसान को सहानुभूति चाहिए, हर एक इंसान अपने शब्दों को इस तरह लोगों के सामने रखता है ताकि लोग उससे सीखें और उस सीख के साथ उसे सम्मान दें। चुनौतियों को आप उस भारत की तरह देख सकते हो जहाँ पे मुगलों ने शासन किया, जहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया, वहाँ पे भी उस भारत में बदलने की चाहत थी। वहाँ पे भी युवाओं में ऐसी ताकत थी कि वो मरने के लिए तैयार थे, वो अपने देश पे कुर्बान होने के लिए तैयार थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो अपना जान तो दे देंगे लेकिन ये देश जब आज़ाद होगा तो उस आज़ाद देश में ये जीवित नहीं रहेंगे। इस चुनौती से बड़ी चुनौती क्या हो सकती है जहाँ पे आपने जान की बाजी लगा दी। वही बात हो गई अपने जीवन पे। अगर आप अपनी सफलताओं के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, कहीं ना कहीं वो सफलता ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र भारत के साथ साथ एक स्वतंत्र भविष्य भी आप जन्म दे पाओगे। चुनौतियों को झेलने की ताकत है आप में, चुनौतियाँ लेना जानते हो, चुनौतियों के सहारे से बदलाव करना जानते हो तो कहीं ना कहीं एक क्रांति ज़रूर आप लाओगे। एक क्रांति एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देती है और वो क्रांति आपसे होनी है। वो जीवन की हो गई, देश की हो गई या किसी भी क्षेत्र की हो गई, लेकिन शुरुआत तो आपको करना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकारना पड़ेगा। रास्ते पे चलते समय जिन लोगों के पैरों में ठोकरें लगती हैं, जो लोग वहाँ से मुड़ के चले आते हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज नहीं होते, वो गुमनाम हो जाते हैं। लेकिन जिनके पैरों में चोट लगी, जो मरने की अवस्था में भी अपनी मंजिल तक पहुंच गए उस रास्ता का सहारा लेकर, कहीं ना कहीं इतिहास उन्हें पुकारता है, कहीं ना कहीं इतिहास उन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखता है। उनके नाम के साथ एक महानता जुड़ी होती है, उनके नाम के साथ एक इतिहास जुड़ा होता है, साथ ही साथ उनके नाम के साथ उनके देश की पहचान होती है। आप भी ऐसा कर सकते हो। बस जो प्रॉब्लम आ रही है ना उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें गले लगा के ये देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। जैसे हम रील्स स्क्रॉल करते हैं ना तो हम देखते हैं कोई हमें अच्छा सॉन्ग लगा, हम उसे सुनने लगते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे ज़्यादा टाइम तक उस सॉन्ग को सुनते हैं। शायद वो रील बार बार देखते हैं लेकिन उसे स्क्रॉल करो, शायद उससे कुछ बेहतर और कुछ है जो तुम देखना छोड़ रहे हो सिर्फ एक के चक्कर में। चुनौतियाँ भी उसी तरह होती हैं। एक बार पैरों में ठोकर लगी, एक बार हार मिली, आप अगर वहाँ से घूम के वापस आ गए फिर वो जीवन थोड़े है। फिर आपने हार को स्वीकार कर लिया, फिर आपने अपने आप को समझ लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चोट लगी फिर भी दौड़ने की चाहत अगर है ना
तो वो बहुत बड़े मंजिल को भी आपके कदमों में झुका देगा, क्योंकि आप स्वीकारते हो उन चुनौतियों को जो समय आपके सामने रखा है। थैंक यू गाइज।